जाखल ब्लॉक समिति के चुनाव आखिरकार आज टकराव की स्थिति के बीच संपन्न हो गए। इन चुनावों में ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 1 से जगतार सिंह को प्रधान चुना गया है, वहीं वार्ड नंबर 6 से ब्लॉक समिति सदस्य मीनू को उप प्रधान निर्वाचित किया गया है। प्रधान एवं उप प्रधान के पदों को लेकर हालांकि पिछले 2 बैठकों में यह चुनाव जो थे वो स्थगित किए जा चुके हैं, लेकिन आज तीसरी बार हुई बैठक में यह चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। एसडीएम टोहाना प्रतीक हुड्डा के अध्यक्षता में करवाए गए इस चुनाव में भाजपा समर्थित लोगों ने धक्केशाही किए जाने का आरोप भी लगाया है। इस दौरान भाजपा एवं जजपा समर्थकों में टकराव की भी स्थिति देखने को मिली, लेकिन इन चुनावों में प्रधान पद पर जगतार सिंह 10 में से 6 वोट हासिल करते हुए जहां प्रधान बनने पर सफल साबित हुए, वहीं उप प्रधान पद पर भी जजपा समर्थित मीनू को 6 वोट मिलने पर नवनिर्वाचित घोषित कर दिया गया है। गाड़ियां रोक नहीं रही, गाड़ियां कहाँ होती हैं आपकी? हम ये सारा प्रशासन की अपनी बात रखें। ब्लॉक समिति के इन चुनावों में जजपा एवं भाजपा में आमने सामने का मुकाबला बना हुआ था। दोनों ही पक्षों में बराबर के सदस्य होने के कारण बड़ा कशमकश बनी हुई थी। को मिला दो बस, को मिला दो बस। जी हमारे पास जीतते हुए हैं, उनके ससुर को लड़की लेडी को मिलना चाहते हैं। आज हफ्ता हो गया, इनको मिल नहीं पाई। एक बार मिला दो, एक बार मिला दो। हाँ लेडी अंदर मेंबर के आनंद इसको मिला दिया। 2 मिनट में ले आओ। एक बार उनको मिल लेने करा दो, असली अंदर नहीं आना। स्वराज का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के दौरान अंदर कौन कौन हाजिर हो सकता है? और कोई बंदा अंदर है तो उसका क्या, उसको बाहर रखा है, इधर से बैठे हुए हैं अंदर सिर्फ स्टाफ। आज मनोज बबली भी अंदर बैठा है, क्या वो बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं जी, मनोज बबली अंदर बैठा है, क्या आप उनके साथ बैठ सकते हैं? सर इसमें नायब साहब, आज चुनाव जो प्रक्रिया हो रही है इसके अंदर किन किन सदस्यों का अंदर जाना तय है, कौन कौन से अधिकारी अंदर मौजूद हो सकते हैं जी? ओनली फॉर मेंबर्स।
तो क्या सदस्य बार का कुछ सदस्य अंदर एंटर हो सकते हैं इस बात को लेकर? नहीं, ओनली स्टाफ। तो बैठे हैं कुछ ऐसे, तो उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या कार्रवाई लाई जाएगी जम्मू में? जो अधिकारी से प्रशासन के हमारे निर्देश हैं, वही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पास अगर हथियार नहीं है तो हम ले आके देते फोर्स बहुत है निकोले। ये खड़े हमारे बैठने जाके कमाल की बात है। फोर्स ले आओगे चढ़ा दे हमारे क्या खड़े बेचारे। फोर्स का डर दिखा रहे हो आप। नहीं फोर्स का कहा डर दिखा। थोड़ा उधर लगा लो, वहाँ लगा लो पार्किंग में, उधर ला दो, पार्किंग में लगाया। थैंक यू सर। कौन सदस्य चुने गए हैं? इसमें श्री जगतार सिंह जो है वो प्रधान पद 10 में से 6 वोट लेकर के श्री जगतार सिंह प्रधान पद के लिए विजयी हुए हैं एवं श्रीमती मीनू जो है वो उप प्रधान पद के लिए 10 में से 6 वोट लेकर के विजयी हुई है। तो सर बाहर जो लोगों ने सर नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं है जी। देखो अंदर जो है जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है वो लोग, और उसके अलावा जो लोग चुन करके आए हैं मेंबर वो लोग आएंगे। उसके अलावा एक सांसद महोदय एवं जो विधायक हैं उनको आने की अनुमति है, क्योंकि वे दोनों यहाँ पे हाजिर नहीं हुए थे। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को इस हॉल के अंदर हमने आने की अनुमति नहीं दी थी। 10 ब्लॉक समिति सदस्यों में से 10 ही 10 हाजिर हुए हैं सर। 10 के 10 हाजिर हुए थे। के अंदर ऐसी कोई बिल्कुल पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ब्लॉक समिति जाखल के चुनावों को आज संपन्न करवाया गया है एसडीएम प्रतीक हुड्डा की अध्यक्षता में, जिसमें कुल 10 वार्डों से जो यहां पर सदस्य थे वो यहां पर उपस्थित हुए। ब्लॉक समिति जाखल के चुनाव जो है आज संपन्न हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 से जो सदस्य थे जगतार सिंह जो हैं वो पहले भी इस चुनावों में अपनी पूरी दावेदारी जो है वो ठोक चुके थे। आज फिर से अगर हम बात करें तो प्रधान पद के लिए जो है जगतार सिंह वार्ड नंबर 1 से चुन लिए गए हैं, जिन्हें कुल 10 में से 6 जो हैं वोट मिले हैं। और वहीं प्रधान के साथ साथ अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी जो थी मीनू रानी वाइफ ऑफ श्याम कंबोज जो थी वार्ड नंबर 6 से शकरपुरा से जो हैं उन्हें उप प्रधान जो है आज चुन लिया गया है। दोनों ही पदों पर जो है अगर कहें कि जननायक जनता पार्टी यानी जजपा जो है इस पदों पर काबिज होने में सफल रही है। इस पदों पर चुनाव सफल करवाने में मुख्य भूमिका रही मनोज बबली, देवेंद्र बबली जी के जो छोटे भाई हैं, उनके साथ विनोद बबली, जो देवेंद्र बबली माननीय हरियाणा सरकार के पंचायत एवं विकास मंत्री के दोनों भाइयों की कसम कस के इस चुनावों के अंदर पूरी ताकत जो है उन्होंने झोंक दी और इस प्रधान व उप प्रधान के चुनावों को लेकर सफल रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी आपसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा, किसको आप इस जीत का श्रेय देंगे और क्या कुछ कहेंगे? तो जी जो साथियों ने जो वोटिंग की है 6 मेंबरों ने, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चेयरमैन साहब को, उप चेयरमैन को, मीनू जी को, जगतार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो इसके साथ ही आप प्रधान और उप प्रधान दोनों ही पदों पर कामयाब रहे, कैसी खुशी महसूस करेंगे? बहुत अच्छी खुशी है जी, हमारे क्षेत्रवासियों को सबके लिए एक अच्छा मौका दिया है। बहुत लायक हैं जी। जगतार जी भी नडेल गांव से हमारे साथी हैं पुराने, और शक्करपुरा से मीनू जी हैं जी। तो इन्होंने जो मेंबरों ने विश्वास जताया इनके ऊपर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 100% खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो ब्लॉक समिति जाखल में जो चुनाव संपन्न हुए, सरकार का पूरा हाथ रहेगा, क्या कुछ कहेंगे विकास के लिए कि क्या कुछ इनको मिलेगा? विकास के लिए जी माननीय हमारे बड़े भाई देवेंद्र बबली जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा 100% इन्हें जो भी डिमांड रहेंगी पूरी होंगी और जाखल विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो हमारे साथ नवनियुक्त प्रधान जो हैं पूरी रफ्तार से चलेंगे जी, बिल्कुल पूरी रफ्तार से चलेंगे। तो नवनियुक्त प्रधान जो है जगतार सिंह यहाँ पर मौजूद है। जगतार जी, क्या कुछ हुआ, कैसा चुनाव रहा, क्या उम्मीद थी आपको और अब प्रधान चुने गए हैं, क्या कुछ करेंगे काम विकास के लिए? हाँ जी, बहुत करेंगे जी। सबसे पहले तो मैं जी मंत्री जी का, भाई देवेंद्र बबली जी का, मनोज बबली जी का
बबली जी का सारे का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस मुकाम पर लेकर आए हैं जी। और मैं मेंबरों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, जो मेरे आज इन्होंने बहुत सहयोग दिया जी मेरा जी। बाकी विस्तार से भाई साहब समझाएंगे जी। तो आप प्रधान चुन लिए गए हैं, वार्ड नंबर 1 से हैं, नड़ैल से हैं, जिला परिषद भी वार्ड नंबर जो नड़ैल गांव से चुने गए हैं। क्या कुछ क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करेंगे आप? सब विकास करेंगे हम जी, हाँ जी। तो हमारे साथ जो ब्लॉक समिति के नवनियुक्त तो उप प्रधान हैं, उपाध्यक्ष जो है मीनू वाइफ ऑफ श्याम कबोज, उनसे भी जानते हैं कि आज आपको इस पद पर चुना गया है। क्या कुछ चुनाव संपन्न हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ? बिल्कुल सही रहा जी। तो क्या कुछ करेंगे आप इस चुनाव में जाखल ब्लॉक के विकास के लिए, और किसको श्रेय देंगे अपनी जीत का? बड़े भाई हमारे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र भाई साहब और विनोद भाई साहब, मनोज भाई साहब, इनको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी हमारे भाई साहब ही बोलेंगे। तो हमारे साथ विनोद बबली जी भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस चुनाव प्रचार का प्रक्रिया को संपन्न करवाया। विनोद जी, क्या कुछ कहेंगे इस चुनावों को लेकर? देखिए, आज हमारे जाखल ब्लॉक का ब्लॉक चेयरमैनी का और वाइस चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ। इस जाखल की बहादुर जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस जनता ने इतना बढ़िया फैसला सोच समझ कर बहुत अच्छा फैसला लिया। जो चोर चकेरे लोग इसमें एक इनको गुमराह कर थे हमारे भोले भाले मेंबरों को, उनको आज इस जनता ने आईना दिखाया। पहले भी 52,000 वोटों से उसको आईना दिखाया था। अब भी वो क्या काम करते हैं, कोठी बैठ के फ़ोन करते हैं, इनको चाचा किडनैप कर लेते हैं। वो पहले लड़कियों किडनैप करते थे, आज मेंबरों किडनैप करते हैं। उनकी ये परंपरा है, आदत है, खून के अंदर उनका ये मिक्सिंग है। तो मैं तो यही कहता हूँ इस बहादुर जनता को, जाखल को, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह बबली की विश्वास जताया है, विकास की गंगा हम इस पे बहाएंगे। और मैं इन दोनों, मेरा जगतार भाई को, मीनू हमारी है, हमारे साथी हैं, मैं तो 10 ही मेंबरों को बधाई देता हूँ। चलो कई बार बंदा एक दो इधर हो जाता है, उनकी इच्छा भी हमारे साथ थी। तो कल उन्होंने एक मेंबर को फ़ोन किया। मैं आपको एक और अजीब बात बताता हूँ। बराला साहब ने खुद एक मेंबर के पास फ़ोन करता है, स्पीकर हमने खुलवाया, हम सुन रहे हैं, और उसको धमकी देता भी आपका मैं उठा लेता हूँ आपको। एक प्रदेश अध्यक्ष विधायक को उठाने वाला, विधायकों में टिकट बांटने वाला, आज उसकी औकात क्या है? एक ब्लॉक समिति मेंबर को उठाता है। और अब ये टिकट जाखल में डाल दिया, अभी हम टुहाना में डाल देंगे, उसके बाद भुन्ना में डाल देंगे, और उसके बाद हम फतेहाबाद फतेह करेंगे, और उसकी औकात एक पंचायत मेंबर पर ले आकर उसको छोड़ेंगे हम। तो जिला परिषद के चुनावों को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? जिला परिषद के लिए भी हमारी कोशिश जारी है। सबसे ज़्यादा अधिक मेंबर हमारे पास है, हम उसमें लगे हुए हैं, और उसमें हम 100% हमारी कामयाबी करेंगे। जाखल में जैसे कि सर काफ़ी विकास कार्य रुके हुए हैं, चाहे मल्टीपर्पज़ है, चाहे फ्लाईओवर की लाइटें हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये फ्लाईओवर की जो लाइटों का आपने मेरे सामने प्रस्ताव रखा है, इसमें मेरे बड़े भाई मंत्री जी ने फ़ोन किया था। अंडरपास का भी काम रुका है। बिल्कुल, ये सभी सुचारू रूप से जल्दी जारी होने जा रही है। इलेक्शन की वजह से कुछ काम हमारे टेंडर नहीं लग पाए थे। अभी आपको 2 महीने बहुत तेजी गति नजर आएगी जाखल के अंदर। तो कुल मिला के हम लोग उम्मीद करें कि दोनों ही पदों पर आपकी पार्टी के जो है उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो कितना विकास हम लोग उम्मीद करेंगे? विकास का तो आप, मैं कह रहा हूँ जी, जनता बड़ी समझदार है। विकास एंड पंचायत मंत्री मेरे बड़े भाई है, विकास के मामले में यहाँ ग्रांट की कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं इन भी मेरे साथियों को, जो सरपंच साहिबान हैं, मेंबर हैं, सभी को मिल के हमारा साथ दें और अपना विकास में भागीदारी का हमारा हाथ बंटाएं। हम इसमें विकास में पैसों की कोई कमी नहीं आने दें। अभी सरपंचों का चुनाव हो चुका है, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और उप प्रधान के चुनावों को लेकर भी कुछ आप लोग की ओर से भूमिका रहेगी? देखिए, ये तो इनका आपस का भाईचारे का मामला है, हम इसमें कोई ज़्यादा इंटरवेन नहीं करते। और हम तो इसमें भी यही बोल रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी बनी, क्योंकि जो एक इंसान इतनी घटियापन की राजनीति करता है, तो हमने मतलब ये सोचा भाई घर बैठना अच्छा नहीं है, हम साथ दें और अच्छे मेंबर को आगे लेके आएँ। क्योंकि जो इंसान इतने घटिया काम कर सकता है, इतने दबाव बना सकता है, आज मैं कहता हूँ उसका ये लेवल नहीं है, लेकिन वो अपनी औकात और अपना लेवल सब कुछ भूल चुका है, बिल्कुल नीच स्तर पे आ चुका है। उसको तो मैं कहता हूँ जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। जो उसके कर्म और जो उसके विकास के भंडे थे, हम देखते हैं जब भी मैं गाँव में जाता हूँ, बहुत सुनने मिलते हैं हमें, तो उसको अपने आप में अपने अंदर रहना चाहिए। मैं तो उसको ये सुझाव देता हूँ, आगे से टुहाने भी शायद ना आए, ऐसा ही उसका हालात होंगे, जनता ऐसा ही करेगी। हमारे साथ देवेंद्र बबली के छोटे भाई विनोद बबली, जिन्होंने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके जो उम्मीदवार थे उनको हाईजैक करने का प्रयास किया गया। कथित तौर पर जो उनके सदस्य थे उनको हाईजैक करते हुए ज़बरदस्ती जो थे वो वोट डलवाने का जो है प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी ऐसे लोगों को वो सबक सिखाने का काम करेंगे। आपको तमाम वो दृश्य दिखा दें कि जाखल ब्लॉक समिति के इन चुनावों को लेकर किस प्रकार का जो है माहौल रहा।
और इन माहौल में किस प्रकार से जो है उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल किए हैं। और अगर बात करें कि दोनों पदों पर, प्रधान और उप प्रधान के पदों पर जो है जीत जो है वो हासिल कर चुके हैं। प्रधान और उप प्रधान के चुनावों में तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जीत का जश्न है वो जननायक जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है। अगर आप बात करें तो पहले जिला परिषद का जो चुनाव है वो भी जजपा के हिस्से में आ चुका है। वार्ड नंबर 1 से जो है वार्ड नंबर 17 से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नवनियुक्त जो प्रधान और उप प्रधान है वो चुने जा चुके हैं। जजपा के समर्थन में वार्ड नंबर 1 से जगतार सिंह और वार्ड नंबर 6 से जो है मीनू उप प्रधान जो है वो चुनी जा चुकी हैं। इन तमाम उम्मीदवारों को देवेंद्र बबली के दोनों भाइयों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए विकास का जो दावा है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस जीत का जो श्रेय है वो मनोज बबली को दिया जा रहा है। देवेंद्र बबली के छोटे भाई और विनोद बबली जो है यहाँ पर मौजूद हैं। किस प्रकार से जो जीत का श्रेय है वो जननायक जनता पार्टी की ओर से इन्हें दिया जा रहा है। और तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधान और उप प्रधान का पद जीतने के बाद यहाँ पर खुशी का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है।